नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में और एग्जाम गुरु निखिल में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को सेंट्रल आइडिया का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को क्लास 12 का एक सेंट्रल आइडिया जिसका नेम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसका मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूँगा। इसके साथ साथ आपको बताऊँगा कि आपको बोर्ड्स एग्जाम्स में उसको कैसे लिखना है। तो चलिए, आपको हमारे साथ बने रहना है और जो चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर यही सेंट्रल आइडिया आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो जो सेंट्रल आइडिया होता है दोस्त, वो आपका 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम्स में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो सेंट्रल आइडिया है वो हमारी क्लास 12 का है। ये क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो जो आज की पोएम है उसका नेम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पोएम का मैं आपको सेंट्रल आइडिया का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं भैया, द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएम का नेम क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन कीट्स के द्वारा ये रचित कविता है। जॉन कीट्स के द्वारा एक कविता रचित की गई है जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता है, इसके रचयिता कौन है? तो ये जॉन कीट्स हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं जॉन कीट्स, वो क्या बताना चाहते हैं, तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझना है गौर से। सेलिब्रेट्स का मतलब होता है मनाना। सेलिब्रेट्स का मतलब होता है मनाना। सेलिब्रेट द एवर लास्टिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य। ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। एंड इट्स पावर टू, इट्स पावर, पावर मतलब होता है शक्ति। टू अपलिफ्ट द ह्यूमन, टू अपलिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट। मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्त? तो ये जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके रचयिता कौन है? तो जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि जो सौंदर्य है, सौंदर्य की शाश्वत प्रकृति जो है और मानवीय भावनाओं को ऊपर उठाने की उसकी शक्ति जो है, उसका गुणगान करती है। तो यहाँ पे कवि जॉन कीट्स ये बताना चाहते हैं कि सौंदर्य की शाश्वत प्रकृति जो है और मानव भावनाओं को ऊपर उठाने की जो उसकी शक्ति है, उसका गुणगान करती है। तो आगे बढ़ते हैं। किट्स बीइंग अ ट्रू लवर ऑफ नेचर। जो जॉन किट्स यानी कवि हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। किससे? प्रकृति से। एंड ब्यूटी, इसके साथ साथ वो सौंदर्य के भी काफ़ी ज़्यादा प्रेमी हैं। तो यानी प्रकृति और सौंदर्य के सच्चे प्रेमी होने के नाते यहाँ पे किट्स ये बताते हैं, बिलीव्स दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर अ सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय एंड इंस्पिरेशन। देखिए, जॉय का मतलब क्या होता है? जॉय का मतलब होता है आनंद। जॉय का मतलब आनंद। तो यहाँ पे किट्स का मानना ये है कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो शाश्वत आनंद और प्रेरणा का स्रोत होती हैं। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे जॉन कीट्स ये बताते हैं, जॉन कीट्स भैया क्या बताते हैं कि जो प्रकृति है और जो सौंदर्य है, जो प्रकृति है और जो सौंदर्य है, कभी यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो शाश्वत आनंद और प्रेरणा का स्रोत होती हैं। फिर आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम वो ये बताते हैं उनके माध्यम से, ब्यूटी नेवर फेड्स। ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्यता। उनके अनुसार सौंदर्य कभी फीका नहीं पड़ता है। फेड्स का मतलब होता है फीका। फेड्स का मतलब क्या होता है? फीका। मतलब कभी ये कहते हैं कि जो सौंदर्य है वो कभी भी फीका नहीं पड़ता है। फीका का मतलब होता है कि वो कभी भी कम नहीं पड़ता है। फिर आगे देखिए। और लूसेस,
लूसेस का मतलब होता है खोना। लूसेस का मतलब क्या होता है? लूसेस का मतलब होता है खोना। और लूसेस इट्स चार्म रेदर इट इंक्रीजेज विद टाइम एंड रिमेन्स इन आवर माइंड्स एंड हार्ट फॉर एवर। अब कभी यहाँ पे आगे क्या कहते हैं भैया, उनके अनुसार सौंदर्य जो होता है वो कभी भी फीका नहीं पड़ता है। अपना जो आकर्षण है, अपना जो आकर्षण है उसको भी वो कभी खोता नहीं है, बल्कि वह समय के साथ आगे बढ़ जाता है, समय के साथ आगे बढ़ता रहता है और हमारे मन और हृदय में सदैव बना रहता है। इट इंक्रीजेज विद टाइम मतलब समय के साथ वो बढ़ जाता है। एंड रिमेन्स का मतलब होता है कि हमारे मन में, माइंड्स का मतलब होता है मन, एंड हार्ट फॉर एवर मतलब हमारे हृदय में सदैव बना रहता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो एक बार हम इसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जॉन कीट्स के द्वारा रचित एक कविता है, जिसमें कवि के द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उनका जिक्र मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने करूँगा, तो आपको सुनना है गौर से। तो यहाँ पे कवि ये बताते हैं कि जो सौंदर्य है उसकी शाश्वत प्रकृति और मानवीय भावनाओं को ऊपर उठाने की उसकी शक्ति का गुणगान करती है। कवि आगे ये बताते हैं, प्रकृति और सौंदर्य के सच्चे प्रेमी होने के नाते मतलब जो कवि हैं वो प्रकृति और सौंदर्य के काफ़ी ज़्यादा सच्चे प्रेमी हैं, काफ़ी ज़्यादा उससे लगाव रखते हैं। और जो कवि हैं कीट्स, उनका मानना है कि सुंदर वस्तुएं शाश्वत आनंद और प्रेरणा का स्रोत होती हैं। कहने का मतलब ये है कि कवि ये कहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो आनंद का और इसके साथ साथ प्रेरणा का स्रोत होती हैं। उनके अनुसार सौंदर्य कभी भी फीका नहीं पड़ता है। फीका का मतलब होता है कि सौंदर्य जो है या जो ब्यूटी है वो कभी भी कम नहीं होती है। उनके अनुसार सौंदर्य कभी फीका नहीं पड़ता, अपना आकर्षण भी नहीं खोता है। आकर्षण भी सौंदर्य कभी भी नहीं खोता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। बल्कि वह समय के साथ क्या कर जाता है, वह समय के साथ आगे बढ़ जाता है और हमारे मन और हृदय में सदैव बना रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कभी क्या कहते हैं, इन दिस मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है भैया बताइएगा। मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है भौतिकवादी। स्ट्रेसफुल का मतलब होता है तनावपूर्ण। स्ट्रेसफुल का मतलब होता है तनावपूर्ण। वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व। मतलब कभी यहाँ कहते हैं इस भौतिकवादी और तनावपूर्ण दुनिया में, वेयर का मतलब होता है जहाँ, ह्यूमंस मतलब इंसान, ह्यूमंस का मतलब इंसान, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव करना। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव करना। पेन मतलब होता है दर्द। सैडनेस का मतलब होता है उदासी। एंड का मतलब होता है और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। क्या होता है, निराशा। तो यहाँ पे कवि क्या कहता है, इस भौतिकवादी और तनावपूर्ण दुनिया में जहाँ इंसान अक्सर दर्द, उदासी और निराशा का अनुभव करता है। कहने का मतलब ये है कि कवि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इस भौतिकवादी दुनिया में और जो तनावपूर्ण जीवन चल रहा है या जो तनावपूर्ण दुनिया है, जहाँ इंसान अक्सर दर्द से या उदासी से या निराशा से हमेशा इन सभी चीज़ों का अनुभव लगातार करता रहता है। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटी इन नेचर। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटी इन नेचर। ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य, प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूद, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो आगे देखिएगा गौर से। एंड आर्ट मीन्स होता है कला। हेल्प मीन्स होता है मदद। स्टे मतलब होता है एक जगह पर रुके रहना। होपफुल का मतलब होता है आशा लगाना। एंड पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। कभी आगे क्या कहता है भैया, कभी आगे ये कहता है, प्रकृति और कला में सुंदरता की मौजूदगी में ही हमें आशावान और सकारात्मक बने रहने में मदद करती है। कहने का मतलब ये है कि कभी यहाँ पे कहता है कि
कवि क्या कहना चाहता है? प्रकृति और कला में सुंदरता की मौजूदगी, मतलब प्रकृति है और जो कला है उसमें सुंदरता की मौजूदगी होती है। और इसके साथ साथ कवि ये भी कहना चाह रहा है कि हमें हमेशा आशावान बने रहना है। आशावान बनने के साथ साथ हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है और सकारात्मकता की ओर बढ़ना है। ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब होता है सुंदर वस्तुएं। सच एज द सन, जैसे सूरज है। द मून, जैसे मून है। ट्रीज यानी पेड़ पौधे हैं। फ्लावर्स हैं, जैसे फूल हैं। रिवर्स यानी नदियां हैं। एंड इवन हीरोइक टेल्स, जैसे हीरोइक टेल्स भी हैं। हीरोइक टेल्स का मतलब जानते हैं आप? हीरोइक टेल्स का मतलब होता है वीर गाथाएं। वीर गाथाएं। ब्रिंग पीस, ब्रिंग का मतलब होता है, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? देती हैं। पीस का मतलब होता है क्या देती हैं? शांति देती हैं। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। हैप्पीनेस का मतलब होता है भैया खुशी। टू अवर सोल्स, टू अवर सोल्स, सोल्स का मतलब होता है आत्मा। सोल्स का मतलब क्या होता है? आत्मा। फिर आगे कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहते हैं कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, जैसे सूरज हो गया, जैसे चांद हो गया, जैसे पेड़ हो गया, फूल हो गया, नदियाँ हो गई, और यहाँ तक कि जो वीर गाथाएँ हो गई, वो हमारी आत्मा को शांति और खुशी प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? हमारी आत्मा को खुशी और शांति प्रदान करती हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। दे प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। कंफर्ट, दे प्रोवाइड कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है सुकून। एंड रेफ्रेशमेंट का मतलब क्या होता है भैया? रेफ्रेशमेंट का मतलब होता है ताजगी। हेल्पिंग का मतलब क्या होता है भैया? मदद। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। अबर सफरिंग्स का मतलब होता है दुख। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। फिर आगे कभी ये कहता है भैया, कभी क्या कहता है? ये हमें सुकून और ताजगी देते हैं। सुकून का मतलब अभी बताया था, कंफर्ट। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है ताजगी। ये हमें सुकून भी देते हैं, इसके साथ साथ ताजगी भी देते हैं, जिससे हम कुछ देर के लिए क्या हो जाते हैं दोस्त? कुछ देर के लिए अपने दुखों को भूल जाते हैं और हमारा जो जीवन है वो सामान्य चलने लगता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें समझ आ रही होंगी बढ़िया लाजवाब तरीके से। आगे देखते हैं। कीट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज लाइक अ शेल्टरिंग बोवर। मतलब कीट्स का कहना है, देखिए, ब्यूटीफुली का मतलब होता है खूबसूरती। एक्सप्लेन्स का मतलब होता है समझाना। थिंग का मतलब होता है वस्तुएं या कोई भी चीज़। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। इज लाइक अ शेल्टरिंग का मतलब होता है आश्रय। बोर का मतलब होता है कुंज। आगे समझते हैं। ऑफरिंग अ रिलीफ का मतलब क्या होता है भैया? रिलीफ का मतलब क्या होता है बताइएगा जरा। रिलीफ का मतलब होता है राहत। फ्रॉम द हर्श रियलिटी ऑफ लाइफ। अब यहाँ तक समझते हैं। किड्स खूबसूरती से ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि जो सुंदरता होती है, सुंदरता एक आश्रय देने वाले कुंज की तरह होती है। उन्होंने सुंदरता को बताया है कि जो एक आश्रय देने वाली, आश्रय का मतलब होता है शेल्टर, यानी शेल्टर देने वाली एक कुंज की समान होती है, कुंज की तरह होती है, जो जीवन की कठोर सच्चाइयाँ हैं उनसे राहत प्रदान करती हैं। उनसे क्या करती हैं? राहत प्रदान करती हैं। रियलिटीज़ का मतलब होता है सच्चाइयाँ। हर्ष का मतलब होता है कि कठोर सच्चाइयाँ। हर्ष रियलिटी का मतलब होता है कठोर सच्चाइयाँ। लाइफ का मतलब होता है जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। इट एक्ट्स एज अ हीलिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ? हीलिंग फोर्स का मतलब होता है उपचारक शक्ति। रिमूविंग द ग्लोमी डेज का मतलब होता है उदास दिनों। मतलब ग्लोमी मतलब उदास और डेज का मतलब दिन। एंड डार्क स्पिरिट्स,
डार्क स्पिरिट का मतलब होता है अंधकारमय, अंधकारमय। फ्रॉम आवर माइंड्स, फ्रॉम आवर माइंड्स। अब यहाँ पे समझते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है आगे। कवि यह कहता है यह एक उपचारक शक्ति की तरह काम करती है। क्या करती है? यह एक उपचारक शक्ति की तरह काम करती है, जो हमारे मन में उदास दिनों या जो हमारे मन में अंधकार में आत्माओं के बारे में जो भी चीज़ चल रही हैं उन सभी चीज़ों को दूर भगाती है। मतलब कवि इन लाइंस में ये कहना चाह रहा है। आगे पोएट क्या कहता है? द पोएट सीज ब्यूटी एज अ लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। आगे कवि ये कहता है कि जो सुंदरता है वो ह्यूमंस और नेचर को जोड़ने का काम करती है। मतलब जो सुंदरता है, जो सुंदरता है वो मनुष्य को और प्रकृति को एक साथ जोड़ने का काम करती है। फिर आगे कवि कहता है कवि सुंदरता को मनुष्य और प्रकृति के बीच एक कड़ी के रूप में भी देखते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। समथिंग दैट कनेक्ट मीन्स होता है जोड़ना। अस टू द डिवाइन एंड गिव्स मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस, मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस। एक ऐसी चीज़ जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमारे अस्तित्व को अर्थ देती है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। डिवाइन मतलब होता है ईश्वर। डिवाइन का मतलब होता है ईश्वर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कभी आगे क्या कहता है भैया? एक ऐसी चीज़ से जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमारे अस्तित्व को अर्थ देती है। फिर एक बार हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। देखिए इन लाइंस में कवि ये कहता है किड्स खूबसूरती से यह समझाते हैं कि जो सुंदरता है वह एक आश्रय देने वाले कुंज की समान होती है। मतलब आश्रय देने वाले कुंज की तरह ही होती है, जो जीवन की जितनी भी कठोर सच्चाइयाँ होती हैं उन सभी कठोर सच्चाइयों से राहत भी प्रदान करती है। यह एक उपचारक शक्ति की तरह काम करती है। यह एक उपचारक शक्ति की तरह काम करती है, जो हमारे मन में उदास दिनों या जो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं या जो हमारे जीवन में अंधकारमय आत्माओं का वास है उन सभी चीज़ों को क्या करती है? दूर भगाती है। कवि सुंदरता को मनुष्य और प्रकृति के बीच एक कड़ी के रूप में देखते हैं। एक किसके रूप में देखते हैं? एक कड़ी के रूप में देखते हैं। एक ऐसी चीज़ जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमारे अस्तित्व को अर्थ देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं। थस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट ब्यूटी इज इटर्नल एंड इमॉर्टल। जो ब्यूटी है वो इटर्नल है और इमॉर्टल है। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत और इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। तो यहाँ पे कवि यह कहना चाहते हैं, इस प्रकार कविता का जो केंद्रीय विचार है, कविता का केंद्रीय विचार यह है कि सौंदर्य जो है वो शाश्वत है और अमर भी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इट हैज़ द पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, टू रिमूव सैडनेस। इट हैज़ द पावर टू रिमूव सैडनेस। इसमें उदासी को दूर करने और हमारे जीवन को, मतलब इसके अंदर शक्ति होती है कि हमारे अंदर जो उदासी है उसको दूर करने की। एंड फिल आवर लाइफ्स विद जॉय। जॉय मतलब होता है खुशी, पीस मतलब शांति, होप मतलब होता है आशा। इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि जो हमारी उदासी है उसको भी दूर कर देती है और हमारे जीवन को आनंद, शांति और आशा से भर देती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे देखते हैं। नो मैटर हाउ मैनी चैलेंजेस बी फेस। नो मैटर हाउ मैनी चैलेंजेस बी फेस। चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौतियाँ। चाहे हम कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, इस लाइन का मतलब है चाहे हम कितनी भी चुनौतियों का सामना करें। फेस का मतलब होता है सामना करना। द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास में जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, हमारे आसपास में जो भी सुंदर चीज़ें हैं,
हमारे आसपास की जो भी सुंदर चीज़ें हैं, वेदर नेचुरल, वो चाहे प्राकृतिक हों, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, और मैन मेड या जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हों या जो मानव के द्वारा निर्मित हों, रिमाइंड अस ऑफ द गुडनेस एंड प्योरिटी दैट स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। हमें उस अच्छाई और पवित्रता की याद दिलाती हैं जो अभी भी दुनिया में मौजूद है। गुडनेस का मतलब होता है पवित्रता, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। गुडनेस का मतलब क्या होता है? गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। प्योरिटी का मतलब होता है पवित्रता। दैट स्टिल का मतलब अभी भी है। स्टिल एग्जिस्ट का मतलब होता है कि अभी भी मौजूद है। इन द वर्ल्ड मतलब विश्व। किड्स इंस्पायर्स अस टू रिकॉग्नाइज, अप्रिसिएट एंड प्रिजर्व दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। किड्स यहाँ पे कहते हैं, किड्स क्या कहते हैं भैया? किड्स इंस्पायर्स अस टू रिकॉग्नाइज, अप्रिसिएट एंड प्रिजर्व दीज ब्यूटीफुल थिंग्स एज दे आर द ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आगे यहाँ पे किड्स ये बताते हैं भैया, आगे किड्स हमें ये बताते हैं कि जो हमारी खूबसूरत चीज़ें हैं उनको पहचानिएगा। मतलब किड्स हमें ये बताते हैं आगे कि जो हमारी खूबसूरत चीज़ें हैं उनको पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए और इसके साथ साथ उनको बचाइए यानी संरक्षित कीजिए। और आप तो संरक्षित कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ और लोगों को भी प्रेरित करिए ताकि वो भी लोग बचा पाएँ, क्योंकि यही खुशी और आध्यात्मिक शक्ति के सच्चे स्रोत हैं। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। सोर्स का मतलब होता है माध्यम। सोर्स का मतलब क्या होता है भैया? माध्यम। सोर्स का मतलब क्या होता है? माध्यम होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है भैया बताइएगा? एप्रिसिएट का मतलब होता है, एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? सराहना करना। क्या होता है? सराहना करना। अब प्रिजर्व का मतलब होता है उसको बचाना या बोल सकते हो संरक्षित करना। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। थिंग्स का मतलब होता है सुंदर चीज़ें या वस्तुएं। दे आर द ट्रू मतलब होता है सच्चा। सच्चा सोर्स का मतलब होता है माध्यम। यही सच्चा सोर्स है या यही सच्चा माध्यम है हमें खुशी और आध्यात्मिक शक्ति के साथ जोड़ने का या सच्चे स्रोत के साथ जोड़ने का। तो चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। यहीं पे हमारा सेंट्रल आइडिया फिनिश हो चुका है। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा यहाँ अपलोड किए जाते हैं चैनल पर, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो सारे डाउट आपके हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।